जहरीली शराब किसे कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल। नॉर्मल शराब, अब समझो ध्यान से, अब ये किसी भी शर्करा को गला के बनाया जा सकता है। बिहार में गन्ना की खेती बहुत होती है, मकई की खेती बहुत होती है, और हमारे यहाँ चावल जो होता है वो हम सब चावल को मुंह से कूच के खाते हैं, लेकिन थाली में हमें लंबा साइज का चावल चाहिए, बासमती। टूट गया ना तो भारत में टूटे हुए चावल की वैल्यू खत्म। काजू खड़ा दिखना चाहिए, टूट गया तो वैल्यू कम। समझा कि नहीं? जैसे वर्षगांठ के दिन जब जितना आप लोग काजू कत दिखाए थे ना, ये सब हम लोग केरला से उठा के लाए थे, टूटा हुआ काजू। अब बताओ, काजू कतली, काजू का मिठाई बनाना है तो हम खड़ा काजू काहे लाएंगे जब उसको पीसना ही है? तो अब यहां से थोड़ा उठा लाए थे, तो यहां यही बना था। मिठाई उठाई बाहर से, तो जो पैक आइटम था बस वही बाहर से आया था, बाकी सब यही बनवाए थे। बाहर का आदमी क्या मिला दिया क्या नहीं मिलाया हमको क्या पता रहेगा। यहाँ पे आप टेस्ट भी कई किए होंगे लोग जो वर्षगांठ में, उसका अलग टाइप का, होटल से अलग टेस्ट होगा, भले उसका शेप साइज तो नहीं गड़बड़ होगा। शेप साइज इसलिए गड़बड़ हो गया कि जब कोई चीज ट्रक से उतारिएगा ना तो कितना सजा के भेजिएगा, पचक ढचक जाता है यहाँ पे, इस वजह से। तो भारत में ना, बिहार में टूटा हुआ चावल का वैल्यू है जी, कहते हैं खुद ही दे दो लो, खुद ही समझते हैं, फटक के टूटल का चावल लोग साइड कर। जबकि चाइना में भारत अपने टूटे हुए चावल चाइना भेज देता है, और चाइना में लोग ब्रोकन राइस खाते हैं। क्यों ब्रोकन राइस खाते हैं? कि छोटा चावल लिबिर लिबिर होकर सट जाएगा, और जो दूगो चॉपस्टिकवा से खाता है सब, तो छोटका छोटका चावल लेगा, दो लकड़ी ले रहता है, उसे खाते रहता है। हम लोग लकड़िया नौकिया में कोच लेंगे, उसको खाना एक कला है, चॉपस्टिक से, हाथ से नहीं खाता है, सब हाथ से वो नहीं खाता है। तो भारत, बिहार में तीन चीजों की अधिकता, टूटा हुआ चावल, मक्का और गन्ना, और ये तीनों ही किसके रूप हैं? शर्करा का। तीनों को गला दीजिएगा। चीनी तो शुगर ही है, शुगर के मरीज को चावल ही खाने नहीं देता है, तो चावल क्या है? शर्करा ही है। तो चावल भी है, गन्ना भी है, मक्का भी है। अब ये भारत बिहार में बहुत ज्यादा पैमाने पे होता है, तीनों वेस्ट हो जाता है। हम लोग गन्ना कमर्शियली यूज करते हैं, तो जो गन्ना वेस्ट हो जाता है, पतला रह जाएगा या फिर ऐसा, तो उसको सरकार खरीद लेती है, और खरीद के उसको पीस 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 बना देगी ताकि उसको केवन कराने में आसानी हो। अब टाइट उसको दौड़ ओढ़ के और फिर एक बड़ा सा हौज में ले जाएगी, उसमें कुछ पानी भरेगी, कुछ यीस्ट डाल देगी, ज्यादा मात्रा में यीस्ट डाल देना, और इसी में एक जल्दी हो, क्योंकि अब कल समय किसी के पास नहीं है, तो एक अलग से एंजाइम मिलाता है, इनवर्टेज। कौन एंजाइम? मतलब इन्वर्टर का काम होता है एक से दूसरे में बदल देना, एक से दूसरे में, तो क्या मिलाएगा? इन्वर्टेज। एक जाइमेज, मेनली आप अगर स्पेसिफाई ना करें कि शुगर केन है क्या है, तो मेनली दो एंजाइम यूज होगा, जाइमेज और इन्वर्टेज। तो जाइमेज और क्या लगाएगा? इन्वर्टेज। तो जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम डाल दीजिएगा तो क्या होगा? रिएक्शन और तेजी से हो जाएगा। नॉर्मल छोड़ दीजिएगा तो धीरे होगा, यीस्ट मिलाएंगे तो और जल्दी होगा, जाइमेज या इन्वर्टेज मिला देंगे तो क्या होगा? और तेज हो जाएगा, और पूरा मिला के उसको पूरा कादो कादो कर लेगा, पूरा कादो कादो कर लेगा यहाँ पे, और सड़ जाएगा, और फिर उसका रस निकालेगा, जाली से छानेगा, रस को क्या करेगा? जाली से छान देगा, और पूरा जूस आ जाएगा। अब इस जूस को खौलाएगा, तो जो छोटे छोटे कण थे वो खोल के कहां जाएंगे? ऊपर, छान लेगा ऊपर, फिर और गर्म करेगा, छान लेगा, और छानते 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 फाइनली बना देगा आपका सैनिटाइजर। और इसी सैनिटाइजर में आग लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ी ज्वलनशील होता है, तो कुछ भर देगा सैनिटाइजर में, आप बाकी करेगा, ले आएगा और कहेगा पेट्रोल, पेट्रोल में पानी मत मिलाओ, पेट्रोल है 100 रुपया और उसमें है हमारा 60 रुपया, तो पेट्रोल में क्या मिला देगा? इथाइल अल्कोहल। तो आजकल जो पेट्रोल आ रहा है उसमें क्या मिला है? इथाइल अल्कोहल। क्या मिला है? इथाइल अल्कोहल। तो सोचो, आज जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसमें 20% क्या मिला दिया है? इथाइल अल्कोहल। हमें जो पहले 100% पेट्रोलियम सऊदी अरब, ईरान, रूस से ले आना पड़ता था, आज तो उसमें ऐसे ही हम लोग 20% की कटौती कर दिए, जिसे कहते हैं फ्लेक्सी फ्यूल या हाइब्रिड फ्यूल कहते हैं। तो हम लोग अब एथेनॉल मिलाते हैं, एथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल कहते हैं, एथेनॉल को ही क्या कहते हैं? इथाइल। तो जिस प्लांट में, बिहार में ज्यादा है, बिहार में शराबबंदी बंद है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कारखाने यहां धड़ल्ले से हैं, और उस कारखाने से आप बाहर नहीं बेच सकते, क्योंकि कारखाना जब बनेगा तो देखिए, इंडिविजुअल आदमी को सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी, सरकार आपको कंट्रोल कर पाएगी नहीं, लेकिन हमारा कंट्रोल कर लेगी, कंपनी को फटाक से कंट्रोल कर देगी, 20 गो नियम बना देगी। आप कितना खर्चा किए आपको बिल रखना होता है। हम लोग ससुरा चाय कप कितना पिलाएं उसका बिल चाहिए उसको,
उसका एक, जब क्लास खत्म हो जाता है ना तो एक डायरी बनती है, कैश मेमो, आज का क्या क्या खर्चा हुआ, कौन लड़की बेहोश हुई, कौन लड़का का बैंडेज पट्टी हुआ, किस लड़का का क्या हुआ, पूरा एक डिब्बा, पूरा बैठ के रात 8 बजे 10 बजे कैश मेमो बनेगा, उसको भरा जाएगा, उसको फिर एक अकाउंटेंट साइन करेगा, फिर उसको एक अप्रूव करेगा, फिर वो जमा होगा, वेबसाइट पे डाल दीजिए, ले इतना खर्चा हुआ है। आप लोग का कुछ है? तो इंडिविजुअल को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना इजी है। तुरंत लगा देगा। अभी चूहा काटा था, तार टेप आया होगा चिपकाने के लिए, एक्स्ट्रा तार आया होगा, मिस्त्री पैसा लिया होगा, मिस्त्री को लाने का एक्सपेंस आया होगा, सब लिखाएगा और उसका बकायदा नियम है कि इसको इस खंडा में रखना, इसको ये, मिस्त्री अगर चाय पिया होगा तो उसको लिखाएगा। 20 को नियम कानून, बहुत आफत का चीज है अकाउंटिंग, बहुत आफत का चीज है। और नहीं तो फिर उठा ले जाएगा किसी दिन, जहां कुछ हम लोग इसे गड़बड़ किए, कभी सरकार कुछ की, हम लोग बोले ये पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, उठा ले जाओ इनको। नहीं समझे? हम लोग को क्या नहीं उठाता है पता है? आप लोग हैं, जेल में से पढ़ाएगा आदमी, और तुम लोग वहां पहुंचिए जाएगा यहाँ पे, और तुम लोग को इतिहास में पढ़ाए फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़ाए